देखिए, हम आके देख रहे हैं कि आज भी लोग उन भूले नहीं कि उनके साथ क्या हुआ है, किस प्रकार से रात को अपने जान को बचाने के लिए घर से भागना पड़ा, किस प्रकार से उन लोगों पर हिंसा हुई, किस प्रकार से उनको धमकाया गया। वो बीते हुए जो दहशत उन्होंने अनुभव किया है, आज भी वो जख्म आज बहुत गहरा है और बहुत कुछ हमको साथ मिलकर करना पड़ेगा ताकि उनके जीवन में हम सुधार ला पाएं। और इसी उम्मीद के साथ इंडिया अलायंस मणिपुर के विभिन्न शिविरों में गए हैं ताकि हम लोगों का दर्द और लोगों की क्या इच्छा है वो हम और बेहतर तरीके से जान पाएं। सर, हिंसाग्रस्त इलाकों के लिए सरकार का कहना है कि फोर्स लगाई गई है, शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है। आपको यहाँ पर क्या लगा, सर, क्या देखा? देखिए, अभी भी हम लोग कैंप में हैं, इससे साफ साफ जाहिर है कि उनका विश्वास सरकार पे नहीं है कि वो अपने घर वापस जा पाए। अगर सरकार का कहना यह है कि शांति आ गई है तो कैंप क्यों खुले हैं? इस जिले में ही हमने जो पता किया लगभग 300 कैंप है, लगभग 15,000 लोग हैं। तो अगर सब कुछ संतुलन में आ गया है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, तो कैंप अभी भी क्यों है? लोग कैंप में क्यों हैं? लोग कैंप में इसलिए हैं क्योंकि आज भी उनको अपने जीवन की सुरक्षा की चिंता है। लगभग इसी एक जिले में 15,000 लोग हमको जो कहा गया है कि शिविर में हैं। तो आज भी लोगों के बीच में जो डर है, उस डर को ये सरकार निकाल नहीं पाई है और इसलिए हमारी उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इसका चर्चा सदन में होगा तो चर्चा में और विलंब नहीं होना चाहिए। मेरा बस इतना ही है कि नो कॉन्फिडेंस अविश्वास प्रस्ताव पर और विलंब न करे। पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और देर ना करें। सर, आपने एक बात बोली कि इंडिया अलायंस आज अलग अलग जगह रिलीफ कैंप से जा रहा है, उसी में सरकार और उनके नेता मंत्री कहते हैं कि ये सिर्फ फोटो ऑफ कर रहे हैं, राजस्थान या पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं जाते? वो यहाँ पे क्यों नहीं है? यहाँ पे क्या मुख्यमंत्री आए हैं? मुझे यहाँ तक जानकारी है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भी विभिन्न जिलों में नहीं गया है। प्रधानमंत्री गायब हैं। प्रधानमंत्री आए, सारे दलों का नेतृत्व वो ले। हमने तो नहीं कहा कि नेतृत्व हम लेना चाहते हैं। अगर प्रधानमंत्री नेतृत्व लेकर एक ऑल पार्टी डेलीगेशन यहाँ पे लेके आए मणिपुर में, तो उसमें हम भी शामिल होंगे, हम भी स्वीकार करेंगे। वो अनुपस्थित क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर वो कैसे देंगे? जैसे कि इनसे मालूम होने के बाद सिचुएशन बहुत गंभीर है शिक्षा को लेकर के। पीजी से लेकर अगर बोर्ड एग्जाम तक जो 9th और 10th हो, 12वीं का हो, उनकी एंग्जाइटी इतनी बड़े है कि कब उसको वापस उनकी स्कूल में जा सके, या सरकार की तरफ से कोई भी सर्कुलर अगर निकलते हैं तो वो सर्कुलर को एक्सेस करने के लिए उनके पास कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि इंटरनेट या कोई उसी पे इनको जानकारी मिले। तो उनकी तरफ से उनकी एंग्जाइटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर कैसे भी एक निर्णय लेके उनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेज में अगर ये सिचुएशन जारी चलते हैं उनको कहीं और दाखिला करे और उनको उनकी पढ़ाई आगे लेके जाने की मौका दे। सेम उनकी जो बच्चे बाकी की जो नीचे एजुकेशन में है, हेल्थ को लेकर या प्रेग्नेंट लेडीज भी यहाँ पर है, तो ये सारी चीज हम सामने लेकर के एंग्जाइटी इतनी ज्यादा है इनके माइंड में, तो इसको एक गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय के ऊपर अमल करना चाहिए। इसका कैसे सुलझाया जाए, इसी चीज को लेकर हम अगर भी आज शाम को सारे एमपीज बैठकर इसके ऊपर कोई निर्णय लेके आगे की प्लान सोचेंगे। हिंसा को लेकर सर सरकार का एफआईआर दर्ज कर ली है, सीबीआई वीडियो की जांच कर रही है, बाजू और क्या चाहिए सर? ये हिंसा और सीबीआई से अभी भी सिचुएशन यहाँ शांत नहीं हुआ। वो अलग सा एक सिस्टम की तरफ से वो जानना है, लेकिन यहाँ नॉर्मल लाइफ को वापस लाना है, नॉर्मल से वापस लाना है, उसको प्रायर इम्पोर्टेंस देना है। तो किसी गिरफ्तार इसको सीबीआई इंक्वायरी वो होना है, साइड में होने दो, लेकिन जो लोग अपने घर में वापस जा सके, बच्चे स्कूल में जा सके, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, उनको अपनी कोर्स करने का एक सिस्टम, एक माहौल बनाना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
फिगर बराबर नहीं मिल रही। उन्होंने कहा कि कुछ 500-600 लोग, उसमें से कुछ प्रेग्नेंट वुमन आर देयर इनसाइड, कुछ लोग बाहर हैं। अभी बच्चे भी दिख रहे हैं, महिलाएं दिख रही हैं, जेंट्स भी दिख रहे हैं। अब ये खास करके मुझे इनसे वेदना ज्यादा है, क्योंकि ये मेडिकल में पढ़ रही है। यू आर स्टडिंग इन साइंस ना? कम Student of MSc Geology. zoology. She was studying zoology over there. She's doing masters. She's doing master. अब ऐसी स्थिति में वो जो सब यहाँ आए हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई का प्रॉब्लम हुआ है, और वहाँ अभी इनको जानकारी मिल रही है कि वहाँ कॉलेज शुरू हो रहा है। आई थिंक आदरणीय गवर्नर मैडम भी आई थी, कल हम उनसे भी मिलेंगे। बच्चों के करियर का ये विषय है, वहाँ जात पात धर्म पद कुछ नहीं आना चाहिए। वहाँ बच्चों के एजुकेशन के बारे में सरकार जल्द से जल्द कदम उठानी चाहिए, और हम इसके लिए पार्लियामेंट में भी एग्रेसिव रहेंगे, और कल माननीय राज्यपाल जी से बात करेंगे कि बहुत देर हुई है, इट्स वेरी लेट। दे आर सेइंग जस्टिस डिलेड, लुक एट दोस डॉक्टर्स हु आर देयर स्टैंडिंग, आई मेट देम, मैं उनसे मिलकर आया हूँ और मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। शी सेड दैट अराउंड 125 ना, यस बेटा, you said about 125 are there na? In a class for MBBS course, there is 100. First year MBBS, I'm a second year MBBS. second year MBBS. So total after 4 years, four terms are there na? 1.5 year, 1.5 year, 4 times it is. So you are second year. First year, how many? You have any idea about it? First year, so all the classes for MBBS course, 125 days. Students have come over here. So इनके सारे बच्चों की जो शिक्षा अभी रुकी है, उसको पहले ध्यान में देना पड़ेगा। इनका रिहेबिलिटेशन की बात है, समस्या का निराकरण कैसे करे, इस बारे में अनेक अलग अलग मत आ रहे हैं। लेकिन ये देश अगर ऐसे विभजनकारी विचारों से आगे जाएगा तो बहुत मुश्किल होगी। हम देख रहे हैं कि प्यार से जुड़े, उसके लिए क्या कर सकते हैं, देख सकता। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, हम फेडरल राज्य की बात करते हैं, एक राज्य है, और एक राज्य इतने समय के लिए अशांत रहे, और वो भी ऐसा राज्य जहाँ चाइना और म्यांमार की बॉर्डर है, वो देश के लिए अच्छी बात नहीं है। उसको लेकर हम लोकसभा में आवाज उठाएंगे। सरकार कह रही है कि हिंसा करने वालों में FIR हुई है, सीबीआई अब वायलेबिलिटी की जांच कर रही है। भैया कितनी देर के बाद आप देखिए कि जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तमाचा मारने के बाद में आवाज खुली है, अब वहाँ हम लोग 7 दिन से पार्लियामेंट चलाने नहीं दे रहे, तो अब सीबीआई की इंक्वायरी के आगे क्या बोला है वो भी तो बताओ सबको। 6 महीने का समय देंगे, तब तक तो चुनाव आ जाएंगे ना। क्यों? यही तो दिक्कत है ना भैया। करना है तो सही समय पे करो, कोई भी इलाज है ना सही समय पे करो तो पेशेंट भी, मरीज भी अच्छा हो जाता है। तो जितना डिले करोगे उतनी कटुता और बढ़ेगी। तो सरकार के नेता मंत्री कहते हैं कि आप मणिपुर को फोटो ऑप के तरीके से ले रहे हैं, राजस्थान और पश्चिम बंगाल नहीं जाते हैं इंडिया वाले। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, गुस्सा आता है, सच पूछो तो बहुत गुस्सा आता है। क्या हद से है बताओ? ये हद से है कि महिलाओं को विवस्त्र करके उनकी परेड की गई, ये हादसा है। उधर कहाँ है? बिहार में कुछ गोली मारी, उसका हादसा इधर कंपेयर करते हो? 70 दिन चल रहे हैं ना भैया। शर्म आनी चाहिए, हमें खुद को शर्म आनी चाहिए, अपने दिल को पूछना चाहिए। मेरी एक बेटी, मेरी बहन, उसे विवस्त्र करके कोई मारता है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। लड़ना अलग लड़ना, ये तरीका लड़ना। जमीन पे जैसा दिल्ली में बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है, सामान्य जीवन शुरुआत हो चुकी है और हिंसा जमीन पर अब नहीं होगी, वो तमाम बातें खोखली साबित हुई हैं। यहाँ लोगों से बातचीत करके, उनकी बात समझकर, उनकी पीड़ाओं को देखते हुए महसूस होता है अभी समय लगेगा। और खास तौर से जब हम, क्योंकि रिलीफ कैंप में है, जो मानवीय स्थिति है, जो एक भय है और वो दिखता है, बहुत पैल्पेबल है, बहुत रियल है वो भय। मैं पूछ रहा हूँ लोगों से, क्या आपने जाके देखा है दोबारा अपने घर को, जिस गांव को आप छोड़ के आए हो, वहाँ क्या हो रहा है? कभी हमारी हिम्मत नहीं बनती। तो वापस इनका विस्थापन कैसे हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? अब 2 महीने से, 2.5 महीने से जो लोग यहाँ कैंपों में रह रहे हैं, ना तो अपना वो खाना बना सकते हैं, ना अपने बच्चों की ठीक ठाक परवरिश हो पा रही है, ना स्कूल तो बंद ही है, स्कूल में ही रह रहे हैं लोग, ना घर के बड़ों की परवरिश हो पा रही है प्रॉपर, जो देखभाल होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें कितने दिन और ये लोग रहेंगे ऐसे इन हालातों में? तो सरकार को आगे आना होगा, जवाब देना होगा। सदन की कार्रवाई में हम इन चीजों को रखेंगे।
फिर हिंसा वाले इलाकों में सरकार का कहना है कि फोर्स लगाई गई है, शांति स्थापना की कोशिश की जा रही है, जहाँ जहाँ थोड़ी शांति है वहाँ बच्चों को स्कूल भेजने की भी कोशिश की जा रही है। देखिए, एक तो यहाँ इंटरनेट बंद है, जैसे मेडिकल के छात्र हैं, मैं पूछ रहा था आप कम से कम ऑनलाइन अगर कोई सुविधा इस तरह का मिल जाए आपको, कम से कम आप अटेंड कर सकते हो। फिजिकली आपको डर लग रहा है अभी वहाँ जाने में, लेकिन वो भी इनके लिए एक साधन नहीं है उपलब्ध। तो चीज़ें सामान्य होंगी तो इंटरनेट की सुविधा शुरू होगी, तब जाके कुछ और चीज़ नॉर्मलाइज हो पाएंगी। अभी मुझे नहीं लगता कि वो स्थिति है। सर, इलीगल इमिग्रेंट्स और बाहर से आए हुए हथियारों को सरकार कहती है कि इसकी वजह से हो रहा है, कि वो मूल कारण है कि नहीं, इस पे मैं आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कह सकता। हमें तो सरकार की बात माननी होगी। वो एक कारण हो सकता है कि एक तनाव चल रहा हो, लेकिन यहाँ जैसे हम जिस कम्युनिटी में है, कुकी कम्युनिटी है, तो ये भी यहीं के रेजिडेंट्स हैं, ऐसा नहीं है बाहर के नहीं है, इनके गांव यहीं हैं, इनके घर हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं रह रहे हैं लोग। तो तनाव दो कम्युनिटीज के बीच पैदा हुआ है, ये एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इसे कहा जा सकता है। आप आए हैं तो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, जो उनके नेता मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि फोटो ऑप चल रहा है। नहीं तो उनको कौन रोक रहा है? पूरे देश और दुनिया में घूम रहे हैं, पूरे देश में होर्डिंग लगा रखी हैं, जहां जहां चुनाव होगा वहां वो दिखाई देंगे, और जहां जहां तनाव होगा वहां वो मौन रहेंगे। देश के प्रत्येक नागरिक के ऊपर के प्रति उनकी जिम्मेदारी बनती है। From breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers, follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.